हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है। पहला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हमने 3.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो कंप्लीट कर रखे हैं। प्रीवियस वीडियो में वैसे मैंने सिखाया बताया था आपको कि भाई इस एक्सरसाइज में हमको क्या क्या पढ़ना है एग्जैक्टली। सो बच्चों, पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और फिर मैं कहानी को आगे लेके चलूंगा। सो एग्जैक्टली हमको क्या क्या पढ़ना था वो मैंने आपको यहाँ सिखा रखा था बच्चों। पहला टाइप जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था सर ट्रिगो वाले क्वेश्चन। ट्रिगो वाले क्वेश्चन मतलब जिनमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत बम्पर यूज होती है, बहुत ही जबरदस्त। और इसके सवाल भी हमने किए भाई, बहुत सारे सवाल किए जिसमें देखा कि ट्रिगो जो है भाई बिना ट्रिगो के अपना कुछ नहीं होना है, पहली बात। दूसरा टाइप जो हमको देखना था बच्चों वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे कि भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे न्यूमरेटर एंड अपॉन डिनोमिनेटर के, तो बहुत है, स्पेशल टाइप्स हैं बहुत सारे। वो हम धीरे धीरे जो है आगे देखते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि फिलहाल इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे ना बच्चों हमारे पास, वो आएंगे जब पावर जो है ना दोनों का सेम हो। दोनों का पावर सेम यानी कि सर लीनियर अपॉन लीनियर। फिलहाल बहुत छोटी छोटी बातें करना है सो दैट कंसेप्ट बिल्ड हो सके। एक बार कंसेप्ट बिल्ड हुआ तो आपको बड़े सवाल चमकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई दोनों की पावर सेम हो, न्यूमरेटर में जो बंदा बैठ रखा हुआ है और डिनोमिनेटर में जो बैठा हुआ है, दोनों की पावर अगर सेम है ना तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जुगाड़ से कर सकते हैं। या कहीं जरूरत पड़ रही है, जैसे जुगाड़ आपको लग रहा है कि नहीं सर बहुत लेंदी हो गया, मतलब बहुत माथा फोड़ना पड़ रहा है इसमें तो जुगाड़ लगाने के लिए भी, तो ऐसे केस में आप यूज कर लो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये बचपन वाला फॉर्मूला अपना, ठीक है। और अगर पावर बड़ा है तो फिर देखेंगे, वो तो धीरे धीरे हम आगे जब बढ़ेंगे तो कहानी को और करेंगे, ठीक है। सो चलिए भाई स्टार्ट करता हूं मैं सीधे सवाल। सो 7.1 या सॉरी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है बच्चों हमको आज, और थर्ड से लेके आगे के जो है भाई सवाल देखने हैं हमको, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, इवैल्यूएट, आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए सर समथिंग अपॉन समथिंग है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं साफ साफ कि सर कुछ तो भी ऊपर है और कुछ तो भी डिनोमिनेटर में, यानी कि x अपॉन एक्स प्लस टू। लेकिन दोनों में ना खासियत ये यू अपॉन भी होता नहीं है, तो वो तो छोड़ देते हैं। तो सर कुछ ऐसा करिए जिसे जिसे इंटीग्रेशन हो जाए। और इंटीग्रेशन होने के लिए ना बच्चा अगर सोचो सोचो ऊपर वन होता, ऐसा खाली सोच लो सर, अगर ऊपर वन होता या कोई कांस्टेंट नंबर होता तो 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है, पता है अपने को, तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, हम खट्टाखट इंटीग्रेट कर देते। लेकिन सर सिंस ऊपर एक्स है तो अब मेरा ना पहला टास्क है, पहला जो मेरा काम होगा वो ये होगा कि सर मैं कुछ जुगाड़ लगाऊं और ऊपर ना कांस्टेंट लाऊं, एक्स हटा दूं। तो एक्स हटाने के लिए ना मेरे दिमाग में आया सर अगर जो चीज नीचे है सेम ऊपर आ जाए, सोचो जो चीज डिनोमिनेटर में सेम आ जाए ऊपर, क्या दिक्कत है सर, मर जाएगा दोनों, और दोनों मर गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो पहला जो टारगेट है ना बच्चों हमारा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, मेरे दिमाग में है नीचे एक्स प्लस टू है, रुको भाई प्लस टू कर दिया, एक्स के साथ टू को ऐड कर दिया, जबरदस्ती फुल जुगाड़ है ये क्लियर जुगाड़ है, याद रखना। लेकिन अब मैथ्स का रूल है भाई, आपने कुछ ऐड किया तो उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बस मैंने बाजू में सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। और डिनोमिनेटर में कौन बैठा है, एक्स प्लस टू बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। पर मेरे को जो चाहिए ना ये एक्स प्लस टू, बस ये लाना है ऊपर, और जो मेरे को दिख गया आ गया तो बस भाई डिनोमिनेटर में दहेज है उसको बांट देते हैं, तो बांट दिया भाई यहाँ भी, और dx दे देते इसको, और यहाँ भी। अब आपको भली बात ही दिख रहा होगा, दोनों मर गए तो बच्चा वन बचा है, इंटीग्रल ऑफ 1 dx, और माइनस में 2 बार ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस टू। और अब आपको फील आ रहा होगा सर जो आप पहले बोल रहे थे ना कि कांस्टेंट चाहिए, खोपड़ी पे मिल गया, 2 था बाहर किया 1 आया, 1/x लॉग एक्स होता है 1, हमको आता है इंटीग्रेशन, तो बस भाई कर देते खट से इंटीग्रेशन, तो 1 का x हो गया बच्चों, और इसका हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी, कहानी खत्म हो गई। तो भाई इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस आसान क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए या आसान तरीके से समझने के लिए पहले ये समझिए कि सर दोनों की पावर, मतलब चीजें याद रखिए कि इस टाइप का सवाल ऐसे ही होगा, दोनों की पावर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है सर, जुगाड़ लगाइए, बस जो चीज नीचे सेम ऊपर लाइए, ऊपर आया स्प्लिट करो, एक साइड मरेगा दूसरी साइड कांस्टेंट बना, खट से इंटीग्रेट किया, क्वेश्चन खत्म। और ये वाला जुगाड़ आपको सीखना पड़ेगा, ये जो जुगाड़ है ना ये तो आपको करनी पड़ेगी, मतलब धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी कि इस टाइप के जुगाड़ होते कैसे हैं, मतलब आपको बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि क्या कम करना है क्या ज्यादा करना है, और फिर धीरे धीरे एक समय आएगा कि भाई आप ऑलरेडी बहुत ही गजब सोचने लगेंगे। अगला सवाल देखिए भाई, अगले सवाल में अब देखो जैसे वहां यहाँ वेरिएबल के साथ अगर कुछ नहीं है ना तो जुगाड़ लगाना बहुत आसान होता है, जब वेरिएबल के साथ कुछ आना स्टार्ट हो तो जुगाड़ में मेहनत स्टार्ट होती है। देखिए जैसे अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन में 2x प्लस 1 dx, ये रहा हमारा। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि सर
करे कैसे, इसको 4x+3 है अपॉन में 2x+1 है, यहाँ पे 2x+1 है, अगर सेम ऊपर आ जाए, सोचो सेम चीज ऊपर आ जाए तो सर कितना आसान हो जाए, मर जाए चीजें फटाफट और मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में आया क्या सर मैं 4x को ही तोड़ दूं दो टुकड़ों में, एक तरफ 2x एक तरफ 2x, होता तो 4 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ सकते हैं। या सर मैं यहाँ पे वो जो आपने सिखाया था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लगा दूं, वो भी चलेगा बच्चा, उससे भी आंसर जल्दी आ जाएगा। पर अगर आपको नहीं भी, मेरे को फॉर्मूला नहीं याद रखना, याद नहीं है सर वो वाला फॉर्मूला, तो आप एक काम करो, आपको 2x+1 चाहिए ना, मैं देखो इसको तोड़ रहा हूँ, लिख दिया 2x, पर सर ऐसे कैसे चलेगा, और 4 है वो तो टोटल, तो देख 2x बाजू में लिख दिया प्लस, तो कल को 2 और 2 4 होगा, एक दिक्कत खत्म। सर +3 है लेकिन मेरे को 1 चाहिए, तो 1 इधर दिया और बोला तू इधर निपट ले रहे 2, फिर मैंने नीचे देखा 2x+1 है। अब मेरा ना एक काम हो गया सर, एक टुकड़ा तो सेम हो गया, लेकिन सर दूसरे टुकड़े में दर्द है अभी भी, इसमें देखो अभी भी दर्द है। अब इसमें क्या दर्द है, उस दर्द को ठीक करते हैं। तो पहले तो इसको बांट दिया मैंने, बोला 2x+1 तो निपट ले, एक तो निपट जा जल्दी से, प्लस अब मैं देख रहा हूं कि भाई इधर तो 2x है सर, अपॉन में 2x+1 बचेगा, लेकिन साथ में 2 बैठा है, लेकिन मेरे को 1 चाहिए, तो मैंने बोला तू एक काम कर, फिर से 2 टुकड़े हो ले, 1 के फिर से मैंने 2 के 2 टुकड़े किया, 1 और 1, और इस कहानी से मेरे को निकला कि सर ये तो 1 है, प्लस इंटीग्रल ये जैसे ही सेपरेट होगा 2x+1 अपॉन में 2x+1 dx, और प्लस में कौन बचेगा बच्चों, 1/2x+1। अब ध्यान दो, मैंने ये सेम प्रोसेस जो मैं स्टार्ट में कर रहा था वही प्रोसेस मैंने यहाँ से रिपीट किया है, 2 को 2 टुकड़े बांटे 1 1, फिर इसको भाई दे दिया दहेज और इसको भी दे दिया दहेज, ये कैंसिल होके फिर से 1 हो गया, और ये दोनों सेम बन गया, 1 1 ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x+1 dx। अब भाई एक कांस्टेंट है, एक 1/x है, हो गया इंटीग्रेट, अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा, 2 का होता है 2x प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चों लॉग में 2x+1, बस जो भी x के साथ है मैंने आपको सिखा रखा है डिनोमिनेटर में आएगा प्लस से, कहानी खत्म हो गया इसका भी जुगाड़। तो ये देखिए जुगाड़ मल्टीपल टाइम सोचना पड़ा मेरे को, और कुछ नहीं है, किया हमने वही है कि भाई किधर कट छट करेंगे और अपना आंसर लेंगे। चलिए नेक्स्ट कहानी की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगली कहानी है बच्चों 5x+2। देखो देखो एक एक चीज समझते चलना, अगर नहीं चमके तो पूछते रहना, और भाई आदत डालो किताब में छापने की नहीं, बुक में लिखने की नहीं, खोपड़ी पे उतारने की। आपकी हैबिट होनी चाहिए कि चीजें बुक में नहीं खोपड़ी में उतरे, जितना तेज खोपड़ी में उतरेगा ना उतना तेज आपको चमकेगा, ठीक है, मतलब आगे के क्वेश्चंस आना स्टार्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब देखो अगले में ना बहुत ही, अब यहाँ पे है ट्विस्ट जहां पे आपको अच्छा सोचना पड़ेगा। सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, सोचो 5 को आप तोड़ोगे 3 और 2, ऐसा सोच लो 3 और 2 क्योंकि नीचे 3 है सर, लेकिन अब जो 2 आया है फिर से उसको 3 बनाना है, फिर उसको तोड़ोगे आप 3 लाने के लिए 3 -1, फिर 1 आया फिर उसको 3 बनाओ। तो सर दिन भर यही थोड़ी जो करेंगे, इस केस में तो अच्छा था कि सर 2 बन गया था खुद ही, 2x नहीं मैं कितनी बार करूं यही काम। अब यहाँ पे सर अगर यहाँ पे आपने जुगाड़ सोचा ना तो आप फंस जाएंगे, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्योंकि मेरे को पता है कि सर कल को अगर मेरे को इसको चेंज करके ये लाना है, सोचो कल को अगर हमको इसको चेंज करके ये लाना है तो सर एक ही सबसे बेहतरीन रास्ता है जो हमने बचपन में पढ़ा है, ये डिवाइड है। और आप जब छोटे छोटे थे तब आपने ऐसे डिवाइड करना सीखा था। यहाँ पे कौन आता है 5x+2, जो ऊपर है ये डिविडेंड है हमारा और ये हमारा डिवाइजर है। और मेरे को पता है कि सर कल को मैं डिविडेंड को, जो मेरा डिविडेंड है ना उसको लिख सकता हूं डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि सर डिवाइजर कौन है, जो नीचे बेटा देख वो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। और क्वोशिएंट क्या है सर, जब बेस से, जब इनके खोपड़ी सेम है ना, पावर सेम है, तो यहाँ कांस्टेंट बचता है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा सर, 2 मिनट में निपट जाएगा सवाल, खाली सोच लो अच्छे से। देखो डिवाइड करते हैं बच्चों, डिवाइड करना सीख लो, नहीं आता है तो सीख लो अभी। यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है, सर मेरे को 5x चाहिए इसको मारने के लिए, तो देख बेटा तू 5 से मल्टीप्लाई कर क्योंकि तेरे को 5 चाहिए, लेकिन यहाँ 3 बैठ रखा हुआ है तो 15 हो जाएगा सर, तो एक काम कर 3 से डिवाइड भी कर दे, तेरा काम तो निपट जाएगा। तो ये हो गया बच्चा 5/3, बस केवल 5/3, वाई केवल 5/3, क्योंकि सर जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 3 मरेगा, देखो 3x से 5/3 का मल्टीप्लाई कर दो तो सर 3 3 मर गया, 5x बच गया, और जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा -20/3 हो जाएगा, अपॉन में सर यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, आपने बचपन में सीखा था, साइन चेंज हो जाएगा, ये मर गया, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 2 + 3 नीचे 26/3 हो गया। और अब मेरे को पता है कि सर जो डिविडेंड है ना, जो डिविडेंड यानी कि सर 5x+2 ये मेरा डिविडेंड था, कल को इसको मैं लिख सकता हूँ डिवाइजर बोले तो सर जो नीचे बैठ रखा हुआ है 3x - 4, क्वोशिएंट कौन बचा है भाई 5/3, और प्लस रिमाइंडर में कौन है 26/3,
और अगर मैंने इसको उठा के बच्चों ये रिप्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरा काम हो गया। कैसे हो गया सर? देखो जिस दिन ये आएगा ना ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर स्प्लिट होगा, ये मर गया, उस तरफ केवल कांस्टेंट है, तो 1/x log x होता है, क्वेश्चन निपट जाएगा। सो अब देखो मैं क्वेश्चन को क्या लिख लूंगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, जो भी न्यूमरेटर में था उसको लिख दिया 3x माइनस 4/5/3 प्लस 26/3, और अपॉन में कौन बैठ रखा हुआ है 3x माइनस 4 dx। अब भाई बंटवारा कर देते हैं, इसका बांट देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ, ये 5/3 को बाहर ले ले रहा हूं मैं, ये तो हो गया भाई 3x माइनस 4 अपॉन में बच्चों 3x माइनस 4, सेम सेम बन गया, प्लस यहाँ भी 26/3 बाहर आ गया, और इंटीग्रल में क्या बन जाएगा 1/3x माइनस 4 dx। सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो गया भाई, दोनों मर गए, मरते ही हमारी कहानी हो जाएगी 5/3, यहाँ पे x प्लस 26/3, यहाँ पे log ऑफ 3x माइनस 4, ये तो आसान है ना 1/x। अब बस जो भी x के साथ है सर लिख दो नीचे, कहानी खत्म। ओह निपट गया भाई सवाल, ठीक है। तो ये भी सीख लेंगे भाई, ये वाला प्रोसेस ना एक बार अच्छे से देख के एकदम खोपड़ी में उतार ले, अपने बुक में उतारे चाहे ना उतारे, खोपड़ी में जरूर उतार ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो एक और आगे भाई, अब ये कहानी में अगर सोचो सर अब रूट है नीचे, तो मैं क्या करूं, तो बच्चा देख सबसे बेस्ट है यहाँ जुगाड़ करना, तो पहले ये सोच के जुगाड़ कर देते। अब जुगाड़ कैसे करूं सर, नीचे तो रूट है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम आइटम आ जाए ऊपर, x+5 है नीचे, आ जाए ऊपर x+5, काम हो जाएगा अपना। अब आप बोले सर डिवाइड करके देखिए, डिवाइड करके क्यों मरना है, यहाँ x है यहाँ x है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपन जुगाड़ लगाते हैं। ये देख फटफट i इज इक्वल टू इंटीग्रल, कल को इसको लिख दिया बच्चा मैंने x+5 और -7, तब तो -2 बनेगा ना, वो भी देखना है, रूट में x+5 है। अब देख क्या हो जाएगा बच्चा, जिस दिन ये है भाई सेम सेम बन गया, भले रूट में तो क्या हो गया, तो ये हो जाएगा x+5 अपॉन में रूट में x+5 और माइनस इंटीग्रल 7 अपॉन रूट में x+5। अब हमने बचपन में पढ़ा है बच्चों x अपॉन रूट एक्स क्या होता है भाई, वो रूट एक्स होता है। कैसे कैसे सर, क्योंकि बच्चा x का मतलब ही क्या होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक मरेगा तो एक बचेगा, सेम देखो बस सर सेम सेम है, तो एक मरेगा एक बचेगा, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ रूट में, रूट का मतलब हाफ होता है, ये भी समझ लो, कल को रूट का मतलब हाफ होता है, तो आई कैन राइट x+5 की पावर में हाफ और dx। ध्यान देना भाई ऊपर एक बचा है रूट, उसको मैंने हाफ लिख दिया है, ये ऊपर चला जाएगा इंटीग्रल, ये हो जाएगा x प्लस, ये भी रूट का मतलब हाफ है, ऊपर जाएगा जिस दिन वो -हाफ बन जाएगा dx। ना अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब क्या दिक्कत है सर, ये x है, लीनियर है अंदर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, कोई भी पावर खेल सकता है। तो सो भाई x पावर n वाला फॉर्मूला याद कर लो वापस से एक बार, x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, वो होता है x पावर n+1 अपॉन n+1, खोपड़ी में आए +1 प्लस सी। सो भाई ये हो जाएगा हमारा बच्चों x+5 की पावर में हाफ +1 अपॉन में हाफ +1, जो भी x के साथ है, x के साथ 1 है, यही लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। सेम बच्चों -7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज x+5 की पावर में -हाफ +1 अपॉन में -हाफ +1 और प्लस में c। अब बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ +1 8 आना 1 रुपया 1.5 रुपया होगा भाई, 3/2। सो ये हो गया हमारा x+5 की पावर में 3/2 अपॉन में भी 3/2 माइनस यहाँ पे 7, इट इज x+5 पावर में हाफ बचेगा बच्चों, तो अपॉन में भी हाफ ही बचना है और क्या, ये ऊपर जाएगा उल्टा हो गया 2/3, x+5 पावर में 3/2 माइनस ये ऊपर जाएगा 14, x+5 रूट लिख सकते हैं पावर हाफ को, रूट ऑफ x+5, बस हो गया, खत्म हो गया भाई आंसर, दैट्स इट, निपट गया अपन। ठीक है नेक्स्ट। अब देखो अगली कहानी भी सेम है बच्चों, इसमें और इसमें फर्क क्या है, खाली फर्क एक है सर, यहाँ पे ना x को देखो, x के साथ कुछ ऐसा आ गया, नंबर आ गया, और दोनों अलग है, सेम होता है ना बहुत आसान होता है, और मेरे को तो ऐसा फील आ रहा है यहाँ तो सेम बनाना भी आसान है बच्चों। ये देखो आप एक काम करो, इधर 4s को 4 बना लो ना, तो काम जो है आपका आसान हो जाए। देखो मैंने क्या किया ना, जुगाड़ कर दिया है, और क्या जुगाड़ किया आपको फील आया होगा, इस तरीके के जुगाड़ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सब में भर भर के करते हैं अपन, हाफ से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। सो ये कल को हो जाएगा हाफ इंटीग्रल, ये हो गया 4x माइनस 14 अपॉन में रूट में 4x माइनस 1। अब भाई हो गया ना, निपट गए तो क्वेश्चन बच्चों, हाफ को बाहर रखते हैं, ये देखिए इंटीग्रल ये हो जाएगा आपका कल को 4x माइनस 1 और -13
अपॉन में कौन है भाई, अपॉन में रूट में 4x माइनस 1 डी एक्स। सो क्या करते हैं अब, ये हाफ इंटीग्रल ये हो जाएगा 4x माइनस 1 अपॉन में रूट में 4x माइनस 1 माइनस 13 अपॉन रूट में 4x माइनस 1 डी एक्स। सो भाई अल्टीमेटली बच्चों कहानी क्या होगी हमारी, कहानी हो गई हमारी हाफ। सेम प्रोसेस है, अब देखो यहाँ पे एक मर जाएगा बच्चों, एक बचा, एक मतलब रूट बचा, रूट मतलब हाफ। मैं सीधे लिख देता हूँ भाई, सो टाइम बच जाएगा हमारा। और माइनस में बच्चों 13 है, इंटीग्रल ये ऊपर चला जाएगा तो 4x माइनस, देखो सेम क्वेश्चन हो गया इसके आगे। अब आपके लिए सब कुछ सिमिलर है, तो अब आपको तो डरना भी नहीं चाहिए, इसके आगे आप खुद खेल सकते थे। कैसे सर, इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हो जाएगा बच्चा हाफ इंटीग्रल, चलो फटाफट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x माइनस 1 की पावर में 3/2 अपॉन में 3/2। अब आपको फील आ रहा होगा कि सर डायरेक्ट कैसे कर दिया आपने, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चा हाफ अपॉन हाफ, बस जो भी x के साथ है वो मल्टीप्लाई होता है, ये नियम याद रखना। अरे यहाँ तो खा गए अपन, x के साथ जो भी है, तो कल को ये मर गया यहाँ पे, ये मर गया यहाँ पे, तो अल्टीमेटली बचा क्या बच्चों अपने पास, ये 3 2 6 तो 1/12 हो जाएगा, और ये है 4x माइनस 1 की पावर में 3/2 माइनस ये तो 13/2 बचेगा, और इंटू में कौन बैठा है, रूट में 4x माइनस 1 प्लस ई। आ गया भाई आंसर, कहानी खत्म हो गई। सिमिलर क्वेश्चन था बच्चों, बस थोड़ा सा जुगाड़ था कि भाई सर सेम नहीं था तो सेम बना लो ना, जब 2 के मल्टीप्लाई में ही है तो सेम बनाना भी आसान है हमारे लिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट कहानी आगे बढ़ा लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो अब तो ट्रिगो आ गया, फिर से ट्रिगो आ गया, अब ये फिर से अपन चलते पीछे, क्वेश्चन नंबर 2 भर भर के गया था ना ट्रिगो, वही कहानी है। देखो sin 4x है अपॉन में cos 2x है, तो पहले तो दिमाग लगाते हैं, सर अपन क्या लिख सकते हैं sin 4x को sin 2 इंटू 2x नीचे, क्योंकि cos 2x बैठ मतलब cos एंगल सेम करने के लिए मैंने 4 को 2 इंटू 2 लिख लिया। और अब अगर याद हो ना बच्चों sin 2 थीटा का फॉर्मूला वो होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अब यहाँ भी कहानी वही हो जाएगी, इसको मैं लिख दूंगा 2 साइन, अब थीटा की जगह 2x है इंटू कॉस थीटा की जगह 2x है अपॉन में cos 2x बैठ रखा हुआ है dx, तो ये दोनों तो मर गया, तो 2 बाहर। अब तो ये भाई खत्म हो गया क्वेश्चन, देखते ही मान। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप एकदम उड़ा देंगे, क्या हो जाएगा, इसका कॉस का होता है भाई माइनस साइन, माइनस साइन का होता है माइनस कॉस, और जो भी x के साथ है वो नीचे प्लस सी, 2 से 2 मर गया, माइनस कॉस, खत्म। चलिए नेक्स्ट अगला अगेन बच्चों, ऐसा क्वेश्चन अपन ने कर रखा हुआ है, सेकंड में कर रखा हुआ है, वहां पे रूट पे साइन एक्स था ओनली, तो आपको याद होगा रूट में 1 प्लस साइन एक्स था, ये टाइप का था क्वेश्चन सेकंड में। तो बस सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, 1 प्लस साइन 5 है तो क्या ही दिक्कत है सर, तो कहानी क्या होगी, जब सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो भाई जब x था तो x/2 हुआ, तो 5 है तो बस 5 आ जाएगा, यहाँ पे कहे लिखना है अलग से, यहाँ 5 है तो 5 आएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ना है बच्चों। तो ये देखिए इंटीग्रल हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे हमारा बन गया बच्चों cos, पहले साइन लिखो या cos प्लस में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में हम ऐसे ही यूज करते थे इसको 11th में। ये दोनों मर गया बच्चों स्क्वायर और रूट, और क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। ये है cos 5x अपॉन 2 प्लस साइन 5x अपॉन 2 dx। अब इसको खाली इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, cos का हो जाएगा बच्चों साइन 5x अपॉन 2, और जो भी x के साथ है वो डिनोमिनेटर में आना है, ध्यान रखना है इस बात का, साइन का माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 5x अपॉन 2 और अपॉन में 5/2 हो जाएगा प्लस सी। सो 5/2 चाहिए तो कॉमन निकाल के बाहर कर दो, तो 2/5 हो जाएगा उल्टा होने पे, और आंसर हो गया आपका 5x/2 माइनस कॉस 5x/2 प्लस सी। खत्म हो गया भाई ये भी। चलिए नेक्स्ट, देखिए नहीं चमके तो कमेंट करते रहना कि सर नहीं चमक रहा है, कुछ बाउंस हो रहा है, लेकिन ये ट्रिको सीख लेना, बिना इसके नहीं चमकेगा। अभी तो ठीक है, आगे तो और लेवल जब बढ़ेंगे ना तो डिफिकल्टी लेवल बहुत गजब हो जाएगी। अगर आपको डेरिवेटिव और ट्रिको नहीं आती है, टिकना मुश्किल है इंटीग्रेशन में, फिर इसके एप्लीकेशन में, देन डीई में, सब में दिक्कत होगी। तो ट्रिको और डिफरेंशिएशन क्लियर रखना पूरी पढ़ने से पहले, इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, कॉस स्क्वायर है। अब देखो कॉस स्क्वायर, स्क्वायर का तो हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, कल को अगर मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लूँ तो भी नहीं कर सकते। तो सर मेरे को ये सोचना है कॉस स्क्वायर को ना स्क्वायर हटाना है, तो आपको याद होगा cos 2 थीटा के फॉर्मूले, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो जिस दिन आपने इसको इधर भेजा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2,
कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर, और बस आपका कहानी खत्म हो जाएगी। देखो इतना सा ट्रिक हो, जिसको क्लिक हो गया क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, आपका आई हो जाएगा बच्चों इंटीग्रल। इसकी जगह लिख दिया आपने कल को cos 2x अपॉन 2 dx, तो भैया हाफ कॉमन आ गया और इंटीग्रल में बचा है 1 प्लस कॉस 2x dx। अब ये हाफ बाहर है, इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं मैं, 1 का x हो जाएगा, कॉस का साइन होता है बच्चों साइन 2x, बस जो भी x के साथ है वो डिनोमिनेटर में प्लस सी, खत्म, कुछ नहीं, बस केवल ट्रिको। यहाँ इंटीग्रेशन का तो खेल ही नहीं है, खेल ट्रिको का है असली। फिलहाल धीरे धीरे इंटीग्रेशन ज्यादा आएगा, ट्रिको कम हो जाएगी, पर आएगी ट्रिको, बगैर ट्रिको के होगा नहीं बच्चों। अब देखो ये भाई स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, ये हम लिमिट से करते आ रहे हैं 11th क्लास से, इस टाइप के सवाल जहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट माइनस रूट या रूट प्लस रूट दिया है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक ही यूनिक तरीका होता है, दैट्स रैशनलाइजेशन। याद कर लो अच्छे से भाई कि रैशनलाइजेशन ही इकलौता तरीका है इस टाइप के सवालों को टैकल करने का। और क्या रैशनलाइजेशन होता है सर, तो ये देखो रूट एक्स माइनस है जो भी दिया है नीचे, अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे से कहानी क्लियर हो जाएगी। और एक बार डिनोमिनेटर हटा, ऊपर इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। अगर ऊपर ऊपर चीजें तो हमको एक्स पावर एन आता ही है, और एक्स पावर एन से ही मर जाएगा एक ही फॉर्मूले से। सो पहला टास्क लेकिन बच्चों रैशनलाइजेशन है, अपॉन में रूट एक्स माइनस में रूट एक्स प्लस 3, जो भी है अपन डरेंगे नहीं, dx हटा लेते हैं थोड़ा, इनटू में रैशनलाइजेशन कर दिया बच्चों मैंने। सो ये है मेरी कहानी पूरी। अब भाई ऊपर तो सेम चीज है, तो ये हो गया इंटीग्रल, टू तो बाहर कांस्टेंट था तो सीधे आप बाहर ही फेंक दो, ये बच गया रूट एक्स प्लस रूट में एक्स प्लस 3, और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि कल को हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं बच्चों, तो ये रूट एक्स बचा प्लस में रूट एक्स प्लस 3, ये ऐड वैड नहीं होंगे ऊपर, हाँ ऐड नहीं कर देना, और नीचे मर गया एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स माइनस 3। अब ये माइनस क्यों है सर, तो माइनस प्लस कल को माइनस होगा, एक्स एक्स मर गया, 3 बाहर फेंको, देखो काम खत्म हो गया बच्चों। यहाँ पे रूट एक्स बचा, यानी कि रूट एक्स को तो आप ऐसे लिख सकते हैं सर एक्स की पावर हाफ dx, और प्लस में ये भी हो गया बच्चों एक्स प्लस 3 पावर हाफ dx। अब बस आप इसको इंटीग्रेट कर दो, 2 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। इट इज -2/3 एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, और प्लस में भी आप ये मत पूछना सर कैसे हो गया 3/2, और अपॉन में 3/2 आएगा, इंटीग्रेशन कर दिया भाई डायरेक्ट, प्लस सी, 3/2 को बाहर बाहर निकालोगे 2/3 हो जाएगा ऊपर आने पे, और इससे मर जाएगा, आप ध्यान देना ये 2/3 होगा, सॉरी मरेगा नहीं बच्चों, गलती होगी, 3/2 आएगा ऊपर आके 2/3 हो जाएगा, और ये बचेगा एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस सी, यहाँ पे -4/9, और ये जो भी है प्लस सी, कहानी खत्म। दैट्स इट बच्चों। सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रखा हुआ है भाई, अच्छा सेम सवाल है बच्चों, देखो इन दोनों में ना बस नंबर्स और वेरिएबल्स में इसका फर्क है, नंबर्स का 7x 5 2, बाकी सब सेम है। रैशनलाइजेशन करो ऑटोमेटिकली आपको आंसर आ जाएगा। सो भाई क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल ऑफ, एक काम करते हैं कांस्टेंट 3 बाहर फेंक देते हैं बच्चों। सो ये हो गया हमारा रूट में 7x माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 7x माइनस 5 dx, नॉट dx हटा के रैशनलाइजेशन कर दे रहे हैं भाई, यहाँ पे रूट में 7x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 7x माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, देखो खाली आपको खाली साइन, और वो भी साइन किसका, जो इन बिटवीन है दोनों के, अंदर का साइन नहीं चेंज कर देना, नहीं तो सब चेंज कर दोगे तो लोचा हो जाएगा। और भाई ये हो जाएगी कहानी हमारी 3 इंटीग्रल, ऊपर बच गया बच्चों रूट में 7x माइनस 2 प्लस रूट में 7x माइनस 5 अपॉन में देखो होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई में, सो कल को हो जाएगा रूट ऑफ 7x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस नॉट प्लस इट इज माइनस अंडर रूट ऑफ 7x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ना स्क्वायर को अपना काम करने दो, तो रूट और स्क्वायर मर गया बच्चों, इट इज 3 अंडर रूट ऑफ, अच्छा इसका मतलब होता है 7x माइनस 2 की पावर हाफ, यानी दिस इज ऑल्सो 7x माइनस 5 की पावर, रूट का मतलब हाफ होता है, ठीक है, अपॉन यहाँ पे स्क्वायर और रूट मर गया बच्चों 7x माइनस 2, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट मारा -7x माइनस माइनस प्लस 5 dx। अब आपको दिख रहा होगा सर 7x मर गया, -3 -2 प्लस 5 3 बचेगा, सो वो 3 को हम बाहर खींच लेंगे तो ये 3/3 कैंसिल हो जाएगा कल को, और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया भाई 7x माइनस 2 की पावर हाफ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ
7x माइनस 5 की पावर हाफ dx। अब बच्चों केवल इंटीग्रेशन कर दो, ये दोनों तो मर गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे 1 बच जाएगा हमारे पास, इट इज 1। ना इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 7x माइनस 2 की पावर में 3/2 अपॉन में 3/2 इंटू जो भी x के साथ है 7 प्लस इट इज 7x माइनस 5 की पावर में 3/2 अपॉन में 3/2 इंटू 7 प्लस सी। तो ये हो जाएगा बच्चों 21, 7×21/2, बाहर लेंगे उल्टा टांग देंगे तो 2/21, और आपका आंसर। इसमें कुछ भी कैंसल वैंसल नहीं होगा, पावर में 3/2 है और पावर सेम है लेकिन बीच में प्लस है तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 10 आल्सो। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये अपने आप में सिंगल क्वेश्चन है और बहुत 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 अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको प्रैक्टिकल दिखाएगा कि सर व्हाई इंटीग्रेशन इज रिवर्स। देखो आपको सवाल में एफ डैश दे रखा है, एफ ऑफ वन ठीक है, जो भी दिया है, मांगा क्या है सर आपसे, एफ ऑफ एक्स मांगा है। देखो डेरिवेटिव देके पहला क्वेश्चन आया बच्चों, अब तक डिफरेंशिएशन में हमने किया था कि कोई फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव कर दो, लेकिन यहां पे ना एकदम एकदम उल्टा बोल रखा है कि सर डेरिवेटिव दिया है उसने, दैट इज x माइनस 3/x3, ये डेरिवेटिव है और उल्टा चाहिए फंक्शन लाओ। इससे पहले सर आपको ऐसे देता था कि मान लो एक फंक्शन दे दिया बच्चों x² और बोला इसका f डैश निकालो, तो आप बोलते थे सर डेरिवेटिव कर दो, दिस इज 2x, खत्म। आप वो बोल रहा है नहीं ये ले और मेरे को ये बता, सो कुछ नहीं सर, हमको पता है डेरिवेटिव को उल्टा करने का काम इंटीग्रेशन करता है, सो बस रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करने के लिए सर जो भी डेरिवेटिव दिया ना एफ डैश ऑफ एक्स, ये जो भी है x माइनस 3/x3, सो बस इसको इंटीग्रेट कर दो। तो जिस दिन आपने इंटीग्रेट किया बच्चों दोनों साइड, ध्यान देना, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3, इसको मैंने ऊपर ले लिया -3। अब बस इंटीग्रेशन करो तो सर यहाँ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मर जाएगा, एफ ऑफ एक्स बचेगा, इज इक्वल टू इसका x का इंटीग्रेशन x²/2 -3, इसका इंटीग्रेशन सर x की माइनस पावर में -3 + 1 अपॉन -3 + 1, और प्लस में c आएगा, ये ध्यान रखना प्लस में c आ जाता है भाई कांस्टेंट। तो ये सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²/2 माइनस, ये नीचे -2 बच रहा है तो भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3/2 हो गया, और x की पावर में -2 है और नीचे आएगा x² हो जाएगा प्लस c। ये आ गया आपका फंक्शन। लेकिन सर दिक्कत एक है कि ये c कौन है, ये इसको कैसे पता करूँ c कौन है। तो बेटा एक काम कर, उसने एक वैल्यू तेरे को दे रखी है f(1), ये देखो यहाँ पे f(1) दे रखा है, पुट कर दो x की जगह, सो देयरफॉर f(1), सो f(1) क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 प्लस यहाँ पे 1 रखोगे 3/2 प्लस c। सो भाई f(1) कितना दिया उसने 11/2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 LCM 4 प्लस c, तो डिवाइड करेगा 2 को इधर फेंक दो, तो c इज इक्वल टू 11/2 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू 7 4 11 7/2, ये आपको c की वैल्यू मिल गई। अब इसी c को उठा के पटक दो, आपका फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों x²/2 प्लस 3/2x² प्लस 7/2, कहानी खत्म। और अब आप इसका अगर डेरिवेटिव करो तो आपको ये मिल जाएगा, देख लो, देखना है तो देखो, मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ बच्चों, इसका डेरिवेटिव करके दिखाता हूँ। इसका एफ डैश जिस दिन निकालोगे, डिफरेंशिएशन में चल रहे हैं हम, सो सर x² का क्या होता है बेटा 2 इंच आता है और x अपॉन में 2 प्लस 3/2, ये x की पावर -2 है, x की पावर -2 का क्या होता है सर -2 नीचे आएगा इंटू में x की पावर -3 हो जाएगा, तो ये हो गया -2 नीचे आ गया, x की पावर में -3 हो गया, और कांस्टेंट का 0 होता है। सो अल्टीमेटली क्या बचा सर, ये x बचा, -2 से 2 मर गया 3, ये अपॉन में आएगा x³, ये देखो यही आपका फंक्शन है बच्चों, x - 3/x³, यही क्वेश्चन दिया था। तो हमने बना दिया ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये, बस हमको देखो डेरिवेटिव दिया था, रिवर्स से जाना था, और ये इकलौता सवाल है पूरे चैप्टर में। तो भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए आ सकता है भाई, 2 से ज्यादा के लिए तो नहीं आएगा लेकिन 2 के लिए आ सकता है, ठीक है। सो भाई इसको अच्छे से एकदम कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे, अच्छा भाई खत्म हो गया, अभी पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया बच्चों हमारा यहाँ पे। सो वी हैव डन विद फुल 3.1, और अब कहानी स्टार्ट होती है। ये बेसिक था बच्चों, पूरा फुल बेसिक, फर्स्ट एक्सरसाइज, मतलब इंटीग्रेशन की काफी डेप्थ बेसिक में आपको आ जाएगी। 11th क्लास के फिजिक्स में तो इतना ज्यादा लगता नहीं है, थोड़ा ही लगता है, तो मैंने काफी आगे तक पढ़ा दिया, वहां तो केवल x पावर n से काम हो जाता है, छोटे मोटे ट्रिकों से, तो भी काफी आगे तक के इंटीग्रेशन आ गई अगर आपको ये पूरा पहला एक्सरसाइज आ गया तो। अब कहानी स्टार्ट होगी बच्चों। देखो आप जो इंटीग्रेशन पढ़ते हैं या हम जो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसमें 80% पार्ट तो इसका है सब्स्टिट्यूशन का, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ये यूज नहीं होगा।
देन वी विल सी बाय पार्ट यानी कि u इंटू वी, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि भाई u इंटू वी हमको मिलेगा यहाँ पे, पर u अपॉन वी नहीं। देन डिवाइड के लिए पार्शियल फ्रैक्शन एक चीज है जो हमको सीखनी है कि भाई पार्शियली चीजों को अलग अलग अगर 3 फैक्टर है, ये कहाँ काम आता है पहले ये समझो। जब सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो हमारे पास और उसमें भी ना न्यूमरेटर का पावर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से, वो केसेस में हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो हमारा जो आगे की जर्नी है ना बच्चों, आगे की जर्नी वो पूरी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे बेस्ड है पूरा का पूरा, और जिसमें 3 टाइप के मेथड है, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट कवर करता है सब्स्टिट्यूशन, और छोटे छोटे पार्ट है बाय पार्ट, और जो ये पार्शियल है ना ये तो छोटे छोटे पार्ट है, जो लेकिन मेजर पार्ट है वो सब्स्टिट्यूशन है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे केसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, किस टाइप का आएगा तो कैसा पुट करे, ये सब कुछ हमको सब्स्टिट्यूशन में सीखना है। ठीक है, सो भाई इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं, मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और आगे की जर्नी के साथ। ठीक है बच्चों, सो बाय बाय, टेक केयर, तब तक पढ़ते रहें, बहुत मेहनत करें ताकि रिजल्ट्स बहुत औसम हो आपके। ठीक है, चलिए।